वो सिर्फ बातों से नहीं पहुंचा, बहुत कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। हमारे जवानों को कदर नहीं है इस बात की। हमारे प्यारे नबी की पूरी जिंदगी आप मुताला करें, पढ़ें, तो हमारे प्यारे नबी की जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जब आदमी मुताला करे और उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कितनी परेशानियां हुजूर ने उठाई हैं दीन फैलाने के लिए। हमारे यहाँ तो हाल ये हो गया है, पहले वो ताश के पत्ते होते थे, उसके जरिए जुआ खेला जाता था, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा अब मैच के जरिए भी सट्टा खेला जा रहा है। आईपीएल शुरू हो जाए, कोई ट्रॉफी होने लगे, कोई कप होने लगे, कोई वर्ल्ड कप होने लगे, तो मैं और कौमों की बात नहीं करता, अपनी कौम की बात कर रहा हूं। जैसे खून को हाथ में लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है जुआ खेलना और इसकी रोजी खाना। ये हलाल नहीं है। तुम्हारे हिस्से में अल्लाह ने जो रोजी रकम फरमा दी है, कातिब तकदीर ने जो लिख दिया है, जब तक तुम्हें मिल नहीं जाएगा मौत नहीं आएगी तुम्हें। अब ये रास्ता आपको चुनना है कि उसको हलाल तरीके से कमाना है या हराम तरीके से कमाना है। वैसे ये तारीख शाहिद है और तजुर्बात भी हैं कि आज तक कोई सटोरिया जुआरिया पनपता हुआ नहीं देखा गया। अगर वो 5 लाख रुपए जीत ले, जब तक 10 हार नहीं जाएगा चैन के साथ बैठेगा नहीं। मैंने भी अखबार पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की बात थी, अपनी बीवी को हार गया जुए में। पहले घर हारा, पैसे तो हार ही गया था। इस्लाम में जुआ हराम है। हमारे जवान बच्चे, और मैं उन लोगों पे भी मुझे हैरत होती है यार, जो जिनके बच्चे समझदार हैं और वो बच्चों के सामने ताश के पत्ते खेलते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती? अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे रहे हो। हुजूर ने शिकम से पत्थर बांधे, मशक्कतें उठाई, वो कौन सा जुल्म है जो हमारे नबी पर नहीं हुआ? बताओ मुझे। कोई तुमसे उधमपुरा, कोई तुमसे तुम्हारे गांव उधमपुरा छोड़ने के लिए कहे, कलेजा मुंह को आ जाएगा यार, मैं अपना गांव क्यों छोड़ू भाई। कहीं जॉब करने जाते हो, बाल बच्चों को छोड़ के तो रोने लगते हो। मुस्तकिल छोड़ना पड़ जाए, इतने परेशान हो जाओ कि जायदाद, मशीनरी, जानवर, भैंसें, बीवी, बच्चे, परिवार, अपना घर, कुनबा, कबीला छोड़ना पड़े तो यार सोचो कितना दुख होगा तुम्हें। लेकिन मेरे नबी ने दीन के लिए ये कुर्बानी भी दी है, और वो शहर छोड़ा है जिसको उनके जद्दे आला इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बसाया था। जब पहली दफा हुजूर पे वही नाजिल हुई थी, जिब्रील अमीन वही लेकर के आए थे गारे हिरा में, तो घर पे आए थे, अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को सारी बात बताई और कहा, बीवी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ। तो बीवी ने ठारस देते हुए कहा था, मेरे सरताज आपको कुछ नहीं होगा, आप तो गरीबों की फिक्र करते हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, जिसका कोई नहीं है उसको भी सहारा देते हैं। उनके रिश्तेदार थे वर्का बिन नौफल, उनके पास गए, हुजूर से उन्होंने सारी बातें पूछी। तो वर्का बिन नौफल ने कहा था, ए मोहम्मद अरबी, तुम आखिरी रसूल बनकर के आए हो और मैं तुम्हें बता रहा हूँ आखिरी पैगंबर हो आप पर नबुव्वत का दरवाजा बंद, और एक दिन वो भी आएगा, मैं उस वक्त शायद नहीं रहूंगा जब आपके शहर मक्का वाले आपको यहाँ से निकालेंगे। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, वर्का मुझे मेरा वतन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हुजूर ने छोड़ा वतन, हुजूर ने वतन छोड़ा। आपके सहाबा ने तपती हुई रेत में बिलाल को लिटा दिया जाता था। वो रेगिस्तान का खित्ता अल्लाह तुम्हें जाना नसीब करे, जाकर के देखना कभी। चिलचिलाती हुई धूप में बाहर नहीं निकल सकते आप, और बरहना हो करके बिलाल सिर्फ सत्र छुपाने का कपड़ा रहता,
और हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रख देता था उमैया, चर्बी पिघलने लगती थी। जवानों सुना करो ये बातें, जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि तुम्हारी सोई हुई जिंदगी में कुछ तो बदलाव आए, तुम्हारी बिगड़ चुकी जिंदगी के अंदर कुछ तो रूहानियत का रंग पैदा हो। तुम जो गलत ट्रैक पे चल रहे हो, रॉन्ग नंबर पे चल रहे हो, कुछ तो उसके अंदर तब्दीली आए। देखो कुर्बानियां, देखो अपने असलाफ की कुर्बानियां देखो। बिलाल हबशी के सीने पे खड़ा हो जाता, फिर भी उसका कलेजा ठंडा नहीं होता। बोरी में बंद करता, ऊपर से उस पर रस्सी लपेटता और वो रस्सी छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, या जो लड़कपन थी जिनकी उम्र 10 से 15 साल, उनको देता। और वो छोटे छोटे बच्चे बिलाल को पत्थर मार रहे होते और गलियों में घसीटा जा रहा होता। वो रंग का जरूर काला था, मगर उसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला था। वो ऐसा बिलाल, अल्लाह अकबर के फलक का हिलाल भी जिस पे रश करता हो, ऐसे कोई घसीटा जाएगा, ये सब देखो छिल जाता था बदन, और चर्बी से चर्बी निकलने लगती, खून रसने लगता। और उमैया उसके बाद कहता मुंह खोलो। बिलाल बेहोश होते, पानी छिड़का जाता मुंह पे, होश में आते हजरत बिलाल और मुंह से झाग निकलने लगते। तसव्वुर करें आप, कैसी कसम पुरसी का दौर था। मेरे भाई, तू तो मस्जिदों में आता तक नहीं, तुझे तो ताश के पत्ते खेलने से फुर्सत नहीं। इमाम साहब तकरीर करते करते थक गए, मगर तुम सोचते हो ये तो इनका काम है, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। याद रखो, मौत का पता नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम सुबह का सवेरा देखोगे कि नहीं। मैं अब 24 तारीख तो लग गई, सुबह का सवेरा देखोगे कि नहीं तुम्हें पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। बहुत सारे लोग हमारी लाइन में भी हुए, तकरीर करते थे, लेकिन भाइयों पता नहीं था कि जिंदगी की आखिरी तकरीर है, मगर दुनिया से चले गए। अल्लाह का जिक्र करते करते अल्लाह हमें आपको भी सबको ऐसी मौत अता फरमाए। बताना ये चाहता हूं कि हजरत बिलाल के मुंह से झाग निकल रहे होते। अब उमैया कहता बिलाल तुझे होश आया, तो आप आंखें खोलते, तकलीफ से पूरा बदन करा रहा होता, आपकी आहें निकल रही होती, मगर रहम की भीख नहीं मांगते थे। उससे ये नहीं कहते थे तू मुझे छोड़ दे। अगर दुआ मांगते थे तो उमैया की तरफ रहम की निगाहों से नहीं देखते थे, अपने खुदा की तरफ रहम की निगाह और रहम की भीख मांगते थे। मौला इस जालिम के जुल्म और सितम से मुझे बचा ले मेरे मालिक। उमैया कहता था बिलाल इतना पिटने के बाद तो तेरे अंदर कुछ चेंजिंग आई होगी, अब तो तेरे ऊपर मोहम्मद अरबी का रंग उतर गया होगा, ये जो तेरे ऊपर उनका नशा चढ़ा हुआ है, अपने लहजे में वो कहता, वो कुछ उतरा होगा। बिलाल के जो जुमले थे, सुनो मेरे दीनी भाइयों, कलेजे पे हाथ रख के सुनो, कभी महसूस करो इन जुमलों का सोजो गुदाज, इन जुमलों में छुपा हुआ फलसफे इश्क़ रसूल, कभी महसूस तो करो। हजरत बिलाल कहते थे उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ता है उतना ही बिलाल का इश्क बढ़ जाता है, जितना तेरा सितम बढ़ता है, अरे तेरे सितम के सारे कोड़े खत्म हो सकते हैं, मगर बिलाल हबशी की रगों से मोहब्बत मुस्तफ़ा का लहू खत्म नहीं हो सकता। तू मेरे पोरों से नाखून खींच सकता है, मेरे दहन से जबान खींच सकता है, मेरे जिस्म से खाल खींच सकता है, मगर तुझे पता नहीं है अता करदा खुदा का रुतबा ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। इन्होंने कुर्बानियां इसीलिए दी थी कि उनके चाहने वाले आगे चल करके ये गुनाह करें। बाज हमारा भाई ऐसा है जो खिंजीर की तरह नापाक चीज, जैसे खिंजीर खाना नापाक नजिसुल ऐन, वैसे ही शराब भी और उसकी हुर्मत कतई, ऐसी बदतरीन चीज मुसलमान के ख्यालों फिक्र में नहीं आना चाहिए। वो उसके कमरों तक कैसे पहुंच गई, वो उसके हाथों तक कैसे पहुंच गई, अरे जहन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए शराब का। मेरे नबी पर जब वही नाजिल हुई थी, शराब की हुर्मत स्टेप बाय स्टेप आई थी, आखिर में जब ऐलान हो गया कि अब शराब हराम हो गई, वो जो घड़े, वो जो मशकीज़े शराब से भरे हुए थे, सहाबा ने सब पटक दिए थे रोडों पे आकर के, सड़कों पे पानी की जगह शराब बह रही थी। सारे सहाबा कहते थे हुजूर जो आप कहेंगे वही पिया जाएगा, हम वो हरगिज नहीं पिएंगे जिससे आप नाराज हो जाए, आपका खुदा नाराज हो जाए।